अगर आप रात में जाग रहे हैं, खासकर सुबह 3 से 5 बजे के बीच, तो यह मत सोचिए कि यह सामान्य बात है। अगर आप रात में जाग रहे हैं, जान ले कि परमेश्वर ही वह है जो आपको सुनता है और जगाता है। उस रात प्रभु आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने के लिए उठा रहे होते हैं। इसे नजरअंदाज या अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। या किसी ऐसी चीज के बारे में हो सकती है जो घटित होने वाली है, और यह भी हो सकता है कि शैतान से लड़ने की शक्ति देने की विषय हो सकता है। बाइबल में 3 से 5 बजे के बीच के समय को चौथी घड़ी कहा जाता है, और यही वह समय है जब बाइबल के सभी प्रमुख लोग इसी समय परमेश्वर से मिले और प्रार्थना किए और उनकी पुकार सुन ली गई थी। इस समय को अंधकार का समय भी कहा जाता है, जिसमें शैतान लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुष्ट आत्माओं का उपयोग करता है। महान सेवकाई का रहस्य आधी रात की प्रार्थना है। जो लोग सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं, वे लोगों के लिए आम इंसान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वे बहुत खास लोग होते हैं। परमेश्वर ने रात में अपने साथ समय बिताने के लिए क्यों चुनते हैं? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाइबल के अनुसार चौथे घंटे में सूर्योदय से पहले का समय चौथा घड़ी होती है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों से मिलने और उनसे बात करने और उन्हें दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। सपनों के माध्यम से रहस्यों के बारे में बात करता है और उन्हें अपने साथ समय बिताने और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए नींद से जगाता है। ऐसा कहा जाता है अगर याकूब ने स्वर्ग के स्वर्गदूतों के साथ युद्ध किया तो वह समय रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का है। उत्पत्ति अध्याय 32 उसका 24 वचन कहता है, जब फसल का समय निकट आया तो स्वर्गदूत इसके पास से चले गए। जिस समय स्वर्गदूत याकूब से मिला वह दोपहर 3 से 5 बजे के बीच था। न्यायियों 6 अध्याय 11 से 24 वचन में लिखा है, जब मिद्यानियों ने इस्राएल के लोगों पर आक्रमण किया तब रात को 3 से 5 बजे के बीच एक स्वर्गदूत ने आकर गिदोन से कहा कि यहोवा तुम्हें और इस्राएल को बचाएगा। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 से 38 हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत जिब्राइल प्रभु यीशु के जन्म के बारे में मरियम से मिलने आया था और वह समय रात का समय था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 19 में हम देख सकते हैं रात के समय स्वर्गदूत आया और पतरस को कारागार से छुड़ा कर ले गया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 8 वचन से लेकर 10 वचन में पौलुस भी मिशनरी यात्रा पर गया। जब वह त्रोआस में था तब स्वर्गदूत ने रात को पौलुस को मकिदुनिया जाने का दर्शन दिया। यह भी माना जाता है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले थे वह समय सुबह 3 से 5 बजे के बीच था। इसलिए यदि आपको लगता है कि कोई आपको रात के दौरान जगाता है, खासकर सुबह 3 से 5 बजे के बीच, या यदि आप इस समय जागते हैं, तो जान ले कि बाइबल के लोगों की तरह आप प्रभु के लिए विशेष चुने हुए व्यक्ति हो, जिनसे प्रभु रहस्यमय तरीके से बात करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और बड़े हमले से बचाना चाहते हैं। इसलिए यदि आप इस समय जागते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। लेकिन वह चाहते हैं कि आप परमेश्वर से रात्रि में प्रार्थना करें और बाइबल का अध्ययन करें, जिसमें प्रभु आपको आध्यात्मिक शक्ति देंगे और आपकी प्रार्थनाओं में कई अद्भुत काम होंगे। आप देख सकते हैं कि रात में प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। आजकल 33 अध्याय में लिखा है, यदि पहरुए रात में परमेश्वर से प्रार्थना ना करे तो अन्य लोग शैतान के चंगुल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे और पहरुए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, जो प्रार्थना के द्वारा शत्रु शैतान से बहुतों की रक्षा करते हैं। इसलिए याद रखें कि यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो जान ले आपकी प्रार्थना की कमी के कारण किसी और को बहुत नुकसान हो सकता है। इसी तरह आपकी प्रार्थना से दूसरों को बहुत फायदा हो सकता है, उनकी रक्षा हो सकती है। तो इस वचन को अंत तक सुने, आप पहले की तुलना में अधिक काम और अपनी प्रार्थना को उत्तर देखेंगे। यदि आप अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि आप रात में क्यों जागते हैं, तो इसका उत्तर जान ले कि आप प्रभु द्वारा बचाए गए एक विशेष व्यक्ति हैं, जिसे प्रभु ने अपने परिवार, चर्च के लोगों, गाँव और शहरों के लिए चौकीदार के रूप में नियुक्त किया है। प्रभु परमेश्वर अपने मन की बात आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप रात में जागते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वह है कि पिछला सपना क्या था इसे याद रखें और इसके बारे में सोचें, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर सपनों के द्वारा बोलते हैं और यह सच भी है। बाइबल कहती है, आयु अध्याय 33 15 से 16 वचन, वहाँ लिखा है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। आयु 33 अध्याय 14 वचन, क्योंकि परमेश्वर तो एक या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग इस पर चित्त नहीं लगाते। यहाँ हम देख सकते हैं कि रात में परमेश्वर सपनों के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से बोलते हैं और बात करते हैं। जब वे सो रहे होते हैं तो वह मनुष्य के कान में शिक्षा देते हैं, लेकिन मनुष्य उस पर ध्यान नहीं देता। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो कभी भी बुरे सपनों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि परमेश्वर सपनों के माध्यम से आपसे बात करते हैं। यदि जब भी आप रात को जागते हैं और ये सोचते हैं कि आपने क्या सपना देखा है जिसके बारे में आपने बहुत बार सोचे हो, अगर ऐसी बात है तो उस सपने के बारे में शीघ्र प्रार्थना करें। यदि तुम उस सपने के बारे में प्रार्थना करो तो प्रभु तुम्हें उसका अर्थ समझाएंगे और रहस्य प्रकट करेंगे। अगर आप रात को जागते हो तो आपको स्वर्गदूत जैसा काम करना चाहिए। वह यह है कि आपकी आत्मा क्या कह रही है। इस बात को बहुत दिलचस्पी और ध्यान से समझने की कोशिश करें। रात को जब उठे तो मन को स्थिर करके रुचिपूर्वक
बैठे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वह हमारे शरीर या मन के बजाय हमारी आत्मा से बात करना पसंद करता है। यदि आप केंद्रित और दृढ़ हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपको एकजुट करेगी। या व्यवसाय के लिए हो सकती है, या चर्च के लिए हो सकती है, या आपके परिवार के लिए हो सकती है, या सेवकाई के लिए हो सकती है, या अविश्वास की भावना की इस वर्ष या आने वाले वर्ष में क्या करना है इस बारे में हो सकती है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर से आती है और परमेश्वर भी आत्मा के माध्यम से बोलता है। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 27 में हम पौलुस को समुद्र के रास्ते रोम तक एक खतरनाक यात्रा करते हुए देखते हैं। देखो, यहाँ पौलुस ने ना तो कोई दर्शन देखा, ना स्वप्न देखा, ना किसी स्वर्गदूत ने आकर कहा, तो भी उसने जहाज के मनुष्य से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है हम तूफान का सामना करने पर हैं, जिसमें हमारा जहाज डूब जाएगा। क्या स्वर्गदूत ने पौलुस को दर्शन देकर ना कहा होता? लेकिन पौलुस ने स्वप्न नहीं देखा, परंतु उसे अपने मंद आत्मा से उस तूफानी हवा और जहाज की तबाही का क्या पता था। इसलिए यदि तुम एलोहिम के वचन पर विचार करो, रात को मौन रहकर बाइबल पढ़े, यदि आप वचनों के साथ समय बिताते हैं, तब आपकी आत्मा भली भांति जान सकती है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और जो होने वाला है उसे घटित होने से पहले आपकी आत्मा जान लेती है। और रात के दौरान कुछ होने वाला है, और ऐसा होने से पहले परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 की आयत कहती है, बिना रुके प्रार्थना करें। इसका मतलब हमें हमेशा प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। इस बीच में हमें दुष्ट आत्मा को आदेश देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मुंह से नहीं बोलते तब तक स्वर्गदूत और शैतान को भी कुछ पता नहीं चलता। वे हमारे शब्दों पर अमल भी करते हैं। अगर हम आशीष बोलते हैं तो स्वर्गदूत उन्हें काम में बदल देते हैं। अगर हम बुरा बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब भी आप रात में उठे और बुरे कार्यों को रोकने के लिए आज्ञा और प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो उस समय प्रार्थना करने में संकोच ना करें। घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना से किसी की जान बच सकती है। आपकी प्रार्थना किसी को आत्महत्या से बचा सकती है। आपकी प्रार्थना किसी के परिवार को तलाक से बचा सकती है। संकट में फंसे लोगों को केवल आपकी प्रार्थना की आवश्यकता हो सकती है। आपकी प्रार्थना ही उनका उद्धार दे सकती है। इसलिए जब भी प्रभु आपको नींद से जगाए तो प्रार्थना करें। परमेश्वर के स्वास्थ्य में आनंदित हो, उनकी सुरक्षा में आनंदित हो, क्योंकि आपकी प्रार्थना की शक्ति के कारण परमेश्वर आपको रात में उठा देते हैं। चाहे आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर समय उसकी स्तुति करते हुए आपकी प्रार्थनाओं से किसी की जान बच जाएगी और आपका जीवन आशीष से भर जाएगा। जिस बात पर तुम मन लगाए उसी पर ध्यान लगाए रहे, ये वह उसे पूरा करेगा। इसलिए तब तक प्रार्थना करें जब तक आत्मविश्वासी ना हो जाए, और आपको इस मामले के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अंतिम 2 वचनों को पढ़ने के बाद मैं इस वचन को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। भजन 16:7-8 वचन ऐसा कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। तो जब भी आप रात को उठे तो ये 3 काम जरूर करें। पहली बात, सोचिए कि क्या आपको पिछले दिनों में कोई ऐसा सपना आया था जिसके बारे में आपने गहराई से सोचा हो। दूसरी बात, जब भी आप रात में उठे तो ध्यान से सोचिए कि आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है। इस समय प्रभु आपसे आत्मा में कई महान चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, भविष्य के बारे में जानना। तीसरी बात, रात को जब भी उठे तो जो भी महत्वपूर्ण बात आपकी आत्मा में आए उससे प्रार्थना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखेंगे, आप चमत्कार देखेंगे, आप अपने लिए बड़े आशीष देखेंगे, आप अपने बड़े गलत निर्णयों से बच जाएंगे, और आपकी प्रार्थना में कई आशीष और अच्छी चीजें होंगी। अनेक लोगों के लिए आशीष का श्रोता बन जाओ। आशा है कि वचन आपके जीवन में आशीष लाएगा। प्रभु यीशु की शांति आपके लिए हमेशा बने रहे। इस वचन को सुनने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।